नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मुझ पर कभी अति विश्वासी या अंधविश्वासी होने का आरोप नहीं लगाया गया है। मैं तथाकथित चमत्कारों से कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन मैं स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि मैंने पिछले 20 वर्षों में अपने विकास के दौरान कुछ सिद्धांतों को कारगर होते देखा है, जिन्होंने चमत्कारी दिखने वाले परिणाम उत्पन्न किए हैं। मैंने अपने मस्तिष्क के विकास और प्रकटीकरण को देखा है। हालांकि मैं आम तौर पर किसी चमत्कार से बहुत गहराई से प्रभावित नहीं होता हूँ, जिसका कारण मैं पता नहीं लगा पाता हूँ। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे खुद के मस्तिष्क के विकास में बहुत कुछ हुआ है, जिसका कारण मुझे नहीं मालूम। बहरहाल, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे बाहरी शारीरिक कार्य हमेशा उन विचारों की प्रकृति के अनुरूप और सामंजस्य में होते हैं जो मेरे दिमाग पर हावी रहते हैं। जिन विचारों को मैं अपने मस्तिष्क में आने की अनुमति देता हूँ या जिन्हें मैं जानबूझकर वहाँ इसलिए रखता हूँ ताकि वे मेरे शारीरिक गतिविधि के ऊपर हावी हो जाएं, मेरे अनुभव ने निर्णायक रूप से साबित किया है कि चरित्र संयोग का मामला नहीं है। चरित्र आदेश अनुसार ठीक उसी तरह बनाया जा सकता है जिस तरह की पहले बनाई गई योजनाओं के अनुरूप कोई मकान बनाया जाता है। मेरे अनुभव ने निर्णायक रूप से साबित किया है कि इंसान उल्लेखनीय रूप से बहुत ही कम समय में, कुछ सप्ताह से लेकर कुछ साल में, अपने चरित्र को दोबारा बना सकता है, जो उसके संकल्प और इच्छा पर निर्भर करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान पर यह सबक शुरू करने के कुछ महीनों पहले मुझे एक अनुभव हुआ जिससे शिकागो शहर में रुचि लेने वाले पक्षों का काफ़ी ध्यान मिला। जब मैं एसी एंड कंपनी लिफ्ट से निकल रहा था तो लिफ्ट चलाने वाले ने लिफ्ट का दरवाज़ा खिसकने दिया, जिससे मैं लिफ्ट के दरवाजे और दीवार के बीच दब गया। काफ़ी दर्द हुआ। इसके अलावा इस दुर्घटना से मेरे कोट की आस्तीन फट गई और इतना नुकसान हो गया कि मरम्मत संभव नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इस दुर्घटना की खबर स्टोर मैनेजर श्री रेयान को दी, जिन्होंने बहुत विनम्रता से मुझे बताया कि मुझे नुकसान का हर्जाना मिल जाएगा। कुछ समय बाद बीमा कंपनी ने अपने एजेंट को भेजा, मेरे कोट की जांच की और मुझे हर्जाना दे दिया। जब सब कुछ हो गया और सभी पक्ष संतुष्ट हो गए तो मैं कोट को अपने टेलर के पास ले गया और उसने इतनी साफ सुथरी मरम्मत की कि यह बताया ही नहीं जा सकता था कि कोट कहाँ फटा था। मुझे बीमा कंपनी से जितना पैसा मिला था उससे बहुत कम में टेलर ने काम कर दिया। इस तरह मेरे पास वह पैसा था जो मेरा नहीं था, लेकिन बीमा कंपनी संतुष्ट थी। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि यह नए सूट की आधी से भी कम कीमत देकर बच गई थी। एसी एंड कंपनी संतुष्ट थी क्योंकि बीमा कंपनी ने मेरे नुकसान की भरपाई कर दी थी और इस मामले में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मैं उस पैसे का इस्तेमाल कई उद्देश्यों से कर सकता था। कानूनी रूप से यह मेरा था, मैं इसका स्वामी था और इस पर हक मेरा था। ना ही इसे हासिल करने के मेरे साधन पर कोई सवाल कर सकता था। अगर बीमा कंपनी को पता होता कि सूट की इतनी साफ सुथरी मरम्मत हो सकती थी तो यह शायद इतना बड़ा बिल चुकाने में नानुकुर करती। लेकिन मरम्मत में कितना खर्च आएगा, यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पहले से नहीं दिया जा सकता था। मैंने उस अतिरिक्त पैसे के लिए अपनी अंतरात्मा से बहस की, लेकिन यह मुझे इसे रखने नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने आखिरकार यह समझौता कर लिया कि मैं आधी राशि लौटा दूंगा और बाकी आधी रख लूँगा, क्योंकि इसे ठीक कराने में मेरा काफ़ी समय खराब हुआ था और इस कारण भी कि कपड़े के दोषपूर्ण हिस्से पर मरम्मत बाद में दिख सकती है। मुझे अपने पक्ष में मसलों को काफ़ी खींचना पड़ा था, तभी मैं मरम्मत की वास्तविक लागत से ज़्यादा रखने में तर्कसंगत महसूस कर पाया। जब मैंने पैसा लौटाया तो एसी एंड कंपनी ने सुझाव दिया कि मैं पैसे रखे रहूं और भूल जाऊं, जिस पर मैंने जवाब दिया, यही तो दिक्कत है, मैं इसे रखना चाहता हूं लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता।
वह पैसा वापस लौटाने का एक ठोस कारण था। इसका नैतिकता या ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं था। इसका एसी एंड कंपनी या उनकी रक्षा करने वाली बीमा कंपनी के अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं था। पैसा लौटाने के निर्णय पर पहुंचने के लिए मैंने कभी बीमा कंपनी के बारे में नहीं सोचा। वे इस पूरे मामले से बाहर थे क्योंकि वे संतुष्ट थे। मैंने तो सिर्फ अपने चरित्र के बारे में सोचा। मैं जानता था कि हर बात मेरी नैतिक प्रकृति को प्रभावित करती है और वह चरित्र इंसान की आदतों तथा नैतिक व्यवहार के महायोग से न ज़्यादा होता है न कम। मैं जानता था कि मैं उस पैसे का अधिकारी बने बिना उसे अपने पास उसी तरह नहीं रख सकता जिस तरह सेब का व्यापारी जाड़े के लिए सेबों का भंडारण करते समय पीपे में अच्छे सेबों के साथ सड़ा सेब रखना गवारा नहीं कर सकता। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।